मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर्स अज़ीज़ तलबा व तालबात आपकी तालीम और तरबियत के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली। आप सब मुझसे स्टैटिस्टिक्स यानी शुमारियात पढ़ते हैं। हमारा सब्जेक्ट तो स्टैटिस्टिक्स है, क्लास हमारी फ़र्स्ट ईयर है, चैप्टर 5 इंडेक्स नंबर कर रहे हैं और लेक्चर नंबर हमारा 83 है। हमारा तीसरा टॉपिक चल रहा है। इसमें पहला टॉपिक था सिंपल इंडेक्स नंबर, उसमें फ़िक्स बेस और चेन बेस मेथड दोनों हमने किया। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 और 21, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक हमने कंप्लीट किया। इसके बाद दूसरा टॉपिक था और दूसरे टॉपिक में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 ये 4 सवाल थे और क्वेश्चन नंबर 23 का ए और बी पार्ट था। बिल्कुल इसी तरीके से हमने तीसरा चैप्टर आज से 2 लेक्चर पहले शुरू किया, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 पहले कर लिए, 8, 9, 10 और 11, 9, 10 और 11 क्वेश्चन जो हमारा टॉपिक नंबर 3 चल रहा है, जिसका नाम हमने रखा था या बुक वालों ने रखा हुआ है वेटेड इंडेक्स नंबर, जिसमें 3 मज़ीद टॉपिक हैं जो हमने पढ़ने हैं। लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर और लेस्पियर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, जिसका दूसरा नाम बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर है। इसी तरह हमारा दूसरा टॉपिक था इसमें पार्शियस प्राइस इंडेक्स नंबर या पार्शियस क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, जिसका दूसरा नाम करंट ईयर एज अ वेटेड। और इसका तीसरा और आखिरी टॉपिक था हमारा फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर या फिशर आइडियल प्राइस इंडेक्स नंबर या क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। ये मुश्तमिल था क्वेश्चन नंबर 9 का ए और बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9 का बी और सी पार्ट। मेरा ख्याल है 9 का बी पार्ट हमने किया था, सी पार्ट आपको दिया हुआ है, पता नहीं आपने अभी तक किया है या प्रॉब्लम्स हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का ए और बी पार्ट भी हमने कर लिया लास्ट लेक्चर में और क्वेश्चन नंबर 11 भी हमने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट, ये हमारा नया टॉपिक है जो कि हम बाद में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 को और क्वेश्चन नंबर 13 को। इसके बाद अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 13 के बाद बाय चांस क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये भी हमारा उसी टॉपिक से रिलेटेड है और क्वेश्चन नंबर 15। तो इसका मतलब 12, 13, 14 और 15 ये 4 सवाल हमारा नया टॉपिक जो चल रहा था, इससे हट के चौथा टॉपिक है, हम इसे बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 और 17, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 17 मैं आपको करवाता हूँ। इसी जो हम कर रहे हैं 17 टॉपिक और 18, 17, 18, 19 और एक और सवाल है 19 के बाद। एक तो 17 है, फिर उसके बाद 18 है, 18 के बाद 19 है और 19 के बाद 22। ये क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड है। इनमें से जो सवाल मैं ना करवा सकूं वो आपने ख़ुद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 17 अक्सर औक़ात शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। 16 हो चुका है, अब हम 17 और 18 करने जा रहे हैं। 18 का ए पार्ट हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड है और बी पार्ट जो है वो दूसरे टॉपिक से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 5.17 बहुत ही आसान सवाल है। गिवन क्या कहता है? फिशर आइडियल प्राइस इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स नंबर is 104.3 and partious price index number is 103.2.
फाइंड मालूम करें लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर। उम्मीद करता हूँ कि ये मेरे बच्चों को समझ आ जाएगा, आ गया होगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। हमने लास्ट टाइम बात की थी कि फिशर इंडेक्स नंबर इज़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर एंड पार्शियस प्राइस इंडेक्स नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास फिशर प्राइस इंडेक्स नंबर वो है 104.3। नंबर 2 पे पार्शियस प्राइस इंडेक्स नंबर वो है 103.2। और मालूम क्या करना है, लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सॉल्यूशन आपको याद है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या अल्फाज अदा किए। फिशर प्राइस इंडेक्स नंबर, फिशर प्राइस इंडेक्स नंबर is equal to is the geometric mean of Lespier price index number, Lespier price index number into Parshius price index number। अब आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। वैल्यूज़ कैसे पुट करेंगे? फिशर प्राइस इंडेक्स नंबर की वैल्यू है 104.3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट। यहाँ पे लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर की वैल्यू मौजूद नहीं है, तो लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर इनटू पार्शियस प्राइस इंडेक्स नंबर 103.2 यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। 104.3 का स्क्वायर इज इक्वल टू लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर इनटू 103.2। अब ये 103.2 इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। 104.3 का मैं वैसे ही लिख लेता हूँ स्क्वायर और डिवाइडिंग बाय 103.2 इज इक्वल टू लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर। फाइनली हम देखेंगे कि यहाँ पे लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू, नीचे तो वही आ जाएगा 103.2, ऊपर क्या करेंगे हम उसका स्क्वायर ले लेंगे। बाय चांस मेरे पास यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया हुआ और मैं अगर आपको कहूँ कि आप ख़ुद कैलकुलेट कर लीजिएगा तो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। वजह उनका दिल ही नहीं कर रहा होगा कैलकुलेशन करने के लिए। आप यहाँ पे 104.3 का स्क्वायर ले लें, 104.3, और इसका हमने स्क्वायर ले लिया, तो हमारे पास जो जवाब आया वो हम ऊपर लिख लेते हैं। हमारे पास जवाब आ गया 10878.49 और डिवाइडिंग बाय ये। अब हम देखते हैं लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर। अब इसको डिवाइड कर देते हैं। इसको डिवाइड किस पे करते हैं हम? 103.2 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ गया 105.411। तो ये आपका लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर आ गया। इंतहाई आसान सवाल है, अक्सर औक़ात ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने साथ ही ये करवा दिया क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 18, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है कि हो सकता है कि इस साल अगर इस चैप्टर से कोई सवाल आए तो वो ये क्वेश्चन नंबर 18 ही हो।
ये भी उम्मीद की जा सकती है। ये सब बच्चों को समझ आ चुका है। 16 क्वेश्चन हमारा हो चुका है, 17 हमने कर लिया है। अब हम 18 का ए पार्ट करेंगे। 18 का ए पार्ट। जी देखें, 18 के ए पार्ट में उसने क्या पूछा हुआ है। 18 के ए पार्ट में अगर आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि उसने पूछा हुआ है कि फिशर इंडेक्स नंबर मालूम करें या फिर सारे मालूम करने के लिए पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18, वेरी गुड। उसने कहा लेस्पियर फार्मूला और पाशियस फार्मूला, लेस्पियर और पाशियस फार्मूला से सॉल्व करें। क्या? मज़ीद पढ़ें। कंस्ट्रक्ट प्राइस एंड क्वांटिटी, प्राइस और क्वांटिटी दोनों मालूम करनी है। प्राइस एंड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 1992 ऑन द बेस ऑफ द ईयर 1987 ऑफ दीज बाय यूजिंग लेस्पियर फार्मूला और नंबर 2 पाशियस फार्मूला। इसका मतलब ये हुआ कि आपने मालूम क्या करना है। नंबर 1 लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर, और क्या मालूम करना है? लेस्पियर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। फिर आपने मालूम करना है पाशियस प्राइस इंडेक्स नंबर, और फिर आपने मालूम करना है पाशियस क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। कैसे करेंगे? फार्मूला क्या है? जब लेस्पियर प्राइस की बात होगी तो P01 इज इक्वल टू समीशन PQ ओवर समीशन PQ मल्टीप्लाई बाय 100। जब लेस्पियर क्वांटिटी की बात होगी तो Q01 इज इक्वल टू समीशन PQ ओवर समीशन PQ मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह जब पाशियस में प्राइस की बात होगी तो P01 लिखेंगे और समीशन PQ ओवर समीशन PQ मल्टीप्लाई बाय 100। जब पाशियस क्वांटिटी की बात होगी तो हम लिखेंगे Q01 इज इक्वल टू समीशन PQ ओवर समीशन PQ मल्टीप्लाई बाय 100। यानी कि फार्मूले तो सबके सेम है, डिफरेंस कहाँ पर होगा? डिफरेंस जब हमारे पास प्राइस की बात हो रही है तो 1 नॉट, यहाँ पे प्राइस की बात हो रही है 1 और नॉट। यहाँ पे लेस्पियर क्वांटिटी की बात हो रही है तो Q के साथ 1 नॉट, पाशियस क्वांटिटी तो Q के साथ 1 और नॉट आ जाएगा। इसके साथ साथ लेस्पियर बेस ईयर को वेट बनाता है तो बेस ईयर को रिप्रेजेंट करते हैं नोट के साथ। तो यहाँ पे जो लेस्पियर में जो बाकी बचेंगे उधर नोट लिख देंगे। ये भी लेस्पियर है तो इधर नोट लिख देंगे। पाशियस क्योंकि करंट ईयर को एज अ वेट बनाता है तो करंट ईयर को रिप्रेजेंट करते हैं 1 के साथ। तो जो बाकी बचे पाशियस में उसके साथ हम 1 1, यहाँ पे ये P बचा हुआ है इसके साथ 1 और 1 लिख देंगे। ये फार्मूले हैं लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर के और
पाशियस प्राइस इंडेक्स नंबर, फिर लेस्पियर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर और फिर पाशियस क्वांटिटी इंडेक्स नंबर के। ये तो फार्मूले आसान थे, लेकिन मसला पता कहाँ है इस सवाल में? इस सवाल में जो डाटा लिखा हुआ है, जो टेबल बना हुआ है, उस टेबल को प्रॉपर तरीके से सही तरह टेबल मैनेज करना। अगर टेबल आपने सही मैनेज कर लिया तो फिर तो आगे आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। अब जैसे टेबल उसने लिखा हुआ है ए बी सी, ऊपर लिखा हुआ है प्राइस ए की और क्वांटिटी की लिखी हुई है, लेकिन हमने कैसे लिखना होता है? हमने इसमें हमारे पास कमोडिटीज़ या हमारे पास जो भी है, क्वेश्चन नंबर 5.18 कमोडिटीज़ में आपके पास ए बी और सी 3 कमोडिटीज़ हैं। इसमें आपके पास 2 ईयर्स दिए हुए हैं। ईयर कौन सा दिया हुआ है? 1987, ऐसे ही है जी, 1987, और दूसरा साल उसने दिया हुआ है 1992। ठीक है जनाब। 1987 में उसने प्राइस और क्वांटिटीज़ दी हुई हैं। इसी तरह 1992 में भी प्राइस और क्वांटिटीज़ गिवन है। प्राइस ऑफ 1987 ऑफ द कमोडिटी ए इज़ 5, वो आप यहाँ 5 लिखेंगे। इसी तरह बी की प्राइस 1987 वो 8 है, और फिर सी की प्राइस 6 है। अगर आप टेबल में देखें तो 1987 जो पहली रो है उसमें ए की क्वांटिटी क्या है? इट्स 10, और बी की 26 और सी की 13। सी की क्वांटिटी जो है वो 13 है 1987 में। इसी तरह यहाँ पे 1992 की प्राइस 475, हम यहाँ 4, 7 और 5 लिख देंगे, ये है प्राइस। और क्वांटिटी क्या है? 12, 27 और 14। ठीक है जी। बुक में जिस तरह टेबल दिया हुआ है उस टेबल को इस तरह मैनेज करना असल काम है इस क्वेश्चन में। बेस ईयर क्या है? 1987, लिहाजा 1987 P0 Q0, 1992 P1 और Q1। अब हम अपने फार्मूले के मुताबिक जो जो हमें वैल्यूज़ चाहिए, जो जो टेबल में सम्स चाहिए, उसके मुताबिक हम चलते हैं। हम इसको देखते हैं। हमारे पास एक तो P1 और Q0 चाहिए। दूसरे नंबर पे हमें क्या चाहिए? P0 और Q0 चाहिए। फिर हमें क्या चाहिए? फिर हमें चाहिए P1 और Q1, और लास्ट में हमें चाहिए P0 और Q1। ये हमें 4 वैल्यूज़ चाहिए। अब इन 4 वैल्यूज़ के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। P1 और Q0, P1 और Q0, ये हमारे पास 40 आ गया, 128 आ गया और 65 आ गया। P0 Q0 10 into 5 I think 50, 208 78। P1 Q1 वो हमारे पास 48 आ गया, 189 आ गया और 70। P0 Q1 60 आ गया, 216 आ गया एंड 84 आ गया। अब इन तमाम कॉलम्स का आप टोटल फरमाएं। अब टोटल करेंगे तो P1 और Q0 का टोटल क्या आएगा? ये P1 और Q0 का टोटल हमारे पास 287 आ गया, 336 आ गया, 307 और 360 आ गया। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं।
कैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे? P1 और Q0, यहाँ पे P1 और Q0 287 ओवर P0 Q0 336 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो 287 डिवाइडिंग बाय 336 मल्टीप्लाई बाय 100, इट्स P01 इज इक्वल टू 85.42। ये हमारे पास लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर आ गया। और पार्शियस प्राइस इंडेक्स नंबर के लिए यहाँ पे फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। P1Q1 इट्स 307, P0Q1 360 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे P01 इज इक्वल टू आपके पास आंसर आ गया 85.78। बिल्कुल इसी तरीके से जब क्वांटिटी इंडेक्स नंबर आएगा तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। P0Q1 किधर है? P0, ये P0Q1 360 हम ऊपर लिख देते हैं और P0Q0 336 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे क्वांटिटी इंडेक्स नंबर आ गया, लेस्पियर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, लेस्पियर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर 360 ओवर 336 मल्टीप्लाई बाय 100, इट्स 107.14। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे Q01 P1Q1 307 ओवर P1 और Q0 287 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे Q01 इज इक्वल टू 106.96। ये हमारे पास लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर, लेस्पियर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, इसी तरह पार्शियस प्राइस इंडेक्स नंबर और पार्शियस क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। और क्वेश्चन नंबर 18 बहुत आसान क्वेश्चन, वैल्यूज़ भी छोटी छोटी दी हुई हैं ताकि मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन में कोई गलती ना हो। लेकिन क्वेश्चन में टेबल जो दिया हुआ है वो इस तरह टेबल नहीं लिखा हुआ, टेबल किसी और फॉर्म में है, उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना ही असल काम है। और मुझे मालूम है कि मेरे बहुत से बच्चे इसको बहुत अच्छे तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं और समझ आ चुकी होगी। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 17 हो चुका है, 18 भी हो चुका है। अब 18 का ए पार्ट भी हमने कर लिया है। इसके बाद हमारे दो सवाल रहते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें फिशर आइडियल प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2001 टेकिंग 2000 एज अ बेस, ये उसने कहा। और एक क्वेश्चन नंबर 22 है, एक क्वेश्चन नंबर 22 है और 22 में उसने कहा बेस ईयर वेटेड मालूम करें और करंट ईयर वेटेड मालूम करें। बेस ईयर वेटेड का मतलब लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर मालूम करें और इसी तरह करंट ईयर वेटेड का मतलब पार्शियस प्राइस इंडेक्स नंबर मालूम करें। मैं क्वेश्चन नंबर 22 में करवाऊंगा और क्वेश्चन नंबर 19 फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर, मेरा ख्याल है क्वेश्चन नंबर 11 में भी हमने फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर मालूम किया। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 के बी पार्ट में भी फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर मालूम किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में किया है और क्वेश्चन नंबर 11 में फिशर इंडेक्स नंबर मालूम किया है वो आप खुद करेंगे। मैं आपको करवाता हूँ 5.22 is the last question of this topic. क्वेश्चन नंबर 19 आपने खुद करना है। ये ना हो कि आप कहें कि सर ने 19 नहीं करवाया। 19 कोशिश करें फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर करने की, अगर ना हुआ तो मैं आपको खुद करवा दूंगा। इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट, बस ये दो सवाल इस चैप्टर में अभी तक मैंने आपको दिए हैं। ये कोशिश कीजिएगा कि 9 और 19 ये दोनों सवाल कंप्लीट कर लें, अगर ना हुए तो इंशाल्लाह मैं आपको करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 22 अभी हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में दो बातें पूछी हुई हैं जनाब। नंबर 1 क्या, बेस ईयर एज अ वेट, और नंबर 2 करंट ईयर एज अ वेट।
ये दो हमने काम क्वेश्चन नंबर 22 में करने हैं और इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। क्वेश्चन नंबर 5.22। हो सकता है किसी के पास पुरानी बुक हो तो ये सवाल वहाँ मौजूद ही ना हो, तो वो ये लिख लें, कंप्यूट द बेस ईयर weighted and current year weighted for the following data। डाटा क्या गिवन है? आइटम्स आपके पास गिवन है A, B, C, D और E। P नॉट Q नॉट, क्योंकि इसके ऊपर उसने कहा कि ये बेस ईयर है। इसी तरह यहाँ पे करंट ईयर में प्राइस और क्वांटिटी गिवन है। करंट ईयर में P1 और Q1 कह दिया। प्राइस ऑफ द बेस ईयर 6, 2, 4, 10, 8। क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर 50, 100, 60, 30 एंड 40। करंट ईयर प्राइस वो हमारे पास है 10, 2, 6, 12 और 12 और क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर इट इज़ 56, 120, 60, 24 एंड 36। दो बातें उसने पूछी हैं, बहुत आसान सी बातें हैं। नंबर 1 उसने पूछा बेस ईयर एज अ वेट, तो आपने बेस ईयर वेट में क्या करना है? नंबर 1 बेस ईयर वेटेड और नंबर 2 पे उसने पूछा है करंट ईयर एज वेटेड। जब वो बेस ईयर वेट पूछेगा तो फार्मूला क्या होगा? P01 समेशन PQ ओवर समेशन PQ मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे 1 नॉट नॉट नॉट, क्योंकि बेस ईयर है तो बेस ईयर में जो बाकी रह जाएं वहाँ पे नॉट नॉट लिखते हैं। प्राइस की जब भी बात होगी तो हम ऊपर P को हम 1 लिखेंगे और नीचे P को नॉट लिखेंगे और करंट ईयर की वजह से बाकी जो क्वांटिटीज़ बचेंगी वहाँ पे 1 1 लिखेंगे। ये दो फार्मूले हैं, वही सारा पुराना खेल है। आपने खेलना है, कैसे खेलेंगे? आपको चाहिए P1 और Q नॉट नंबर 1। नंबर 2 पे आपको चाहिए P नॉट Q नॉट की ज़रूरत है। नंबर 3 पे आपको क्या चाहिए? P1 और Q1 की ज़रूरत है और लास्ट में आपको चाहिए P नॉट और Q1 की ज़रूरत है। इन कॉलम्स के यहाँ पे आप टोटल कर लेंगे। जब आप इन कॉलम्स के टोटल करेंगे तो टोटल करने के बाद फिर आप देखेंगे कि इन फार्मूलों में वैल्यूज़ पुट करें। मेरा ख़्याल है कि बहुत आसान काम है, आप कर सकते हैं। P1 और Q नॉट, P1 और Q नॉट को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास P1 है और ये Q नॉट है। यहाँ पे 500 आ गया, फिर यहाँ पे
200, 360, फिर यहाँ पे 360, फिर यहाँ पे 480। इसी तरह पी नोट क्यू नोट को जब मल्टीप्लाई करेंगे 300, 200, 240 और 300 और 320 आ जाएगा। P1 और Q1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 560, 240, 360, 288 और 432, 336, 240, 240, फिर 240, फिर 288। अब आपने क्या करना है कि इन कॉलम्स के टोटल कर लें। इन कॉलम्स के जैसे ही आप टोटल करेंगे तो पहले कॉलम का टोटल आ जाएगा 1900, 1360, 1880 और 1344। ये जो टोटल है फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दें। फार्मूला हमारे पास बेस ईयर एज अ वेटेड, उसमें वैल्यूज़ पुट करें 1900 dividing by 1360 multiply by 100, it's 139.705। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देते हैं 1880 डिवाइडिंग बाय 1344 मल्टीप्लाई बाय 100 इज़ इक्वल टू 139.88। ये आपके पास बेस ईयर वेटेड और करंट ईयर वेटेड आ गए हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड सिर्फ 2 सवाल आपके ज़िम्मे हैं, 9 का सी पार्ट और क्वेश्चन नंबर 19। बिल्कुल यही, ये दोनों सवाल आप ख़ुद कीजिएगा। अगर ना समझ आए तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये दोनों सवाल भी समझा दूँ और उसके बाद हम अपना लास्ट टॉपिक ऑफ द फर्स्ट 50% और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम करेंगे और उसके बाद आपका फर्स्ट 50% इम्तिहान होगा। इस दुआ के साथ आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालबात, आप जहाँ पे रहें सदा खुश रहें, सलामत रहें, ईमान वाली और सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता फ़रमाए। वालदैन का साया ताहयात कायम रखे, वालदैन का और उस्तादज़ा का इताअत और फरमाबरदारी की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और इसके साथ साथ जब हमारा इस दुनिया में आखिरी लम्हा आ जाए और इस दुनिया से हम जा रहे हों तो हमारी ज़बानों पे ए हमारे परवरदिगार कलमा तैयब जारी फरमा दीजिएगा ताकि हमारा ख़ात्मा भी ईमान के साथ हो सके। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।